आप देख रहे हैं इंकलाब टाइम्स और इस वक्त जो मुख्य घटना है और जो ज़रूरी बातें हैं वह यह है कि सरकार जो वादे कर रही है क्या वह गरीब तबके तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। वादे बड़े बड़े हो रहे हैं। निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि 5 महीने के लिए घरेलू गैस मुफ्त में दी जा रही है, 5 महीने तक खाना भी दिया जाएगा। यह वादे हैं सरकार के, लेकिन जब मुख्य धारा की मीडिया ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती है या पहुंचना नहीं चाहती है, वह नहीं दिखाना चाहती है कि सरकार की नीतियों से आखिर मजदूर तबका, गरीब तबका खुश है या नहीं है। लेकिन हम पूरी कोशिशें करते हैं और हमारे पत्रकार लगातार ज़मीनी स्तर पर खोज करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि आखिर उन गरीबों को क्या मिला जिसका वादा सरकार कर रही थी, क्या वह योजनाएं, वह नीति, वह लाभ उन तक पहुंचा या नहीं। हमारे सहयोगी पत्रकार हर्ष शर्मा ने एक जमीनी रिपोर्ट बनाई। वहां पर उन्होंने निम्न तबके से यानी रिक्शे वालों से, मजदूरों से पूछा कि क्या सरकार की योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं या नहीं। तो देखिए हर्ष शर्मा की रिपोर्ट और प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या सरकार अपने किए हुए वादों पर खरी उतरी है या नहीं उतरी है। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। लॉकडाउन के दौरान जनता के बीच आकर आज रिक्शे वालों से कुछ सवाल पूछे जाएं कि किस तरीके से उनका खान पान चल रहा है और किस तरीके से उनका घर का किराया चल रहा है। आपका नाम? भाई साहब लाल बादशाह नाम है। लाल बादशाह। तो आपका रिक्शा इस समय सब सही चल रहा है? सही चल रहा है भाई साहब। मुल्ला जो ना तो गाड़ी वाले जो ना तो पुलिस वाले जो ना तो कहीं पाते डंडा बजा देते हैं। डंडा बजाते थे और इस समय तो रिक्शे पे कोई बैठ भी नहीं रहा होगा। हाल ही नहीं बैठ रहे कौन सा, कोई भी नहीं बैठ रहा है। तो खाना, घर का जो वो राशन पानी है वो कैसे आ रहा है? वो भाई साहब जो ना तो चल रहा है, जैसे कदार कोनो बांट जाते तो खा लेता हूँ, नहीं फिर ऐसे लेट जाता। वरना भूखे सो जाते हैं। लेकिन और कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ तुम्हारे पुल के। मतलब अपने रिक्शा पे सोते हैं, अपने रिक्शा पे ही रहते हैं। तो घर का कुछ नहीं है, घर नहीं है? घर नाम है सब। यहाँ पर खुद ही रिक्शा पे सोते हैं। सर आपका नाम? राजू। राजू। आप भी रिक्शा चलाते हैं? नहीं भाई साहब, मैं पहले बेलदारी करा करता था। उसके बाद में एक लॉकडाउन होने के बाद में मैं अपने घर न जा पाया। मेरा घर गोंडा में है। हमारे पास बच्चा भी एक और बीवी भी है, लेकिन अब हमको भी जैसे मिलता है ऐसे तो खा पी लेते और कहाँ जाऊँ इस वक्त। तो यहाँ पर बेलदारे वालों ने अब बिल्कुल निकाल दिया है, वो खाना भी नहीं दे रहे हैं सर? नहीं मिल रहा है सर, ऐसी बात ना है। जो मतलब आता है देने के लिए आवे हैं तो देते हैं। सरकार का तरफ से अच्छा काम हो रहा है। अब भाई साहब अच्छा हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है, और क्या कहूँ कि बुरा हो रहा है। अच्छा ही हो रहा है, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं और क्या करें। कितने दोनों समय पे खाना आ जाता है? भाई साहब कभी समय पे आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो 2 दिन में एक बार मिलता है, 1 दिन में नहीं। हाँ भाई साहब ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो एक दिन भूखा रह के लोगों के पास तब खाना मिल रहा है। सर आपका नाम? कृष्ण। कृष्ण। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब कहाँ पे करते हैं? किराना मंडी। तो क्या इस समय सब सही चल रहा है? सही तो कुछ चल रहा। लॉकडाउन जब हुआ गाड़ी पटरी करके भैया। क्या ये खाना वाना सही सब टाइम पे मिल रहा है? खाना तो मिल ही रहा, खाना तो पड़ेगा ही। खाना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ मजदूर हैं जैसे इनके बारे में बात। सबकी दुर्गति भैया इनकी बंद रही है गाड़ी करके। तो जिसका काम चल रहा है वो सही सलामत खा पी रहा। जब मजदूर हुए, ये हुए, लौटने वाले हुएंगे तेंगे कि ये बेचारे बेकार हुए पड़े। तो सरकार को कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए। तो सरकार कुछ आपके हिसाब से कैसा काम कर रही है सर? बेकार कर रही है बिल्कुल। बिल्कुल बेकार। अगली बार तो किसकी सरकार आनी चाहिए? भैया अब तो अगली बार बताऊंगा इसकी आओगे, अब जैसी आ गई झेल लो से पहले। तो मतलब मोदी सरकार में कोई खासा काम नहीं हो रहा है? मोदी सरकार ने तो अस्ते से मार दी भैया पूरी, ऐसी तैसी मार रखी है। और जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है उसके बारे में कुछ पता है? उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। को पता होगा सर क्या? वो जो 20 लाख दिए हैं मोदी सरकार ने, उनके कार्यकर्ताओं को पता होगा। जो कार्यकर्ताओं ने खाया होगा। गरीब को क्या मिल रहा है? गरीब को एक टाइम वही खिचड़ी मिल रही है, और क्या मिल रही है गरीब को? मतलब गरीब के लिए खाना नहीं आ पा रहा है, ये पूंजीपतियों के लिए है सब कुछ। महाराज एक टाइम खिचड़ी मिल रही है, और क्या मिल रही है गरीब को? आपके हिसाब से भी ये लगता है कि पूंजीपतियों के लिए जारी किया है ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है? ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको मिल रहा है? आपके गरीबों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मुझे नहीं बताओ कोई ऐसा गरीब खुश हुआ है? वो गरीब रो ही रहा होगा, मर ही रहा है, पिटना वही है गरीब आदमी। रईस से कुछ नहीं बिगड़ना, पिटना साला गरीब ही है। पिटता गरीब ही है। कुछ और लोगों से पूछेंगे। सर आपके हिसाब से अब खाना टाइम पे मिल रहा है? देखो सर, खाना तो मिलता है हमारे को, लेकिन क्या है
कि इस लॉकडाउन ने हमारे को बहुत परेशान कर रखा है। हमारे बालक बच्चे वीरान हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत परेशान हैं हम। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है? ये क्या खिचड़ी चावल देते हैं, चावल वो बेसन में चावल क्या बोलते भैया, सोयाबीन का चावल, हाँ चावल वो दे देते भैया, तो खा लेते भैया वो। मतलब कच्चे चावल खाकर यहाँ पे गुजारा हो रहा है मजदूरों का, और कोई भी सहायता नहीं हो पा रही है पैसों की? तो कोई सहायता नहीं मेरे मालिक, कोई सहायता नहीं। और हम तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अपने तरफ प्रधानमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ योगी जी ने अपने तरफ से बहुत सहायता कर रखी है, लेकिन जो नीचे के करप्ट लोग हैं वो लोग खा रहे हैं, वो लोग। तो मतलब अब भी वोट योगी आदित्यनाथ को देना है? हाँ जी, हाँ जी, योगी आदित्यनाथ को वोट देना है, चाहे पेट में खाना आए या ना आए। आपने इस वीडियो में देखा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सरकार द्वारा किए हुए वादे पूरे नहीं किए गए हैं, बल्कि वादों की आड़ में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ समाचार पत्रों की सुर्खियों में 20 लाख करोड़ की बात लिख देने से गरीबों के पेट में अन्न नहीं पहुंच जाता है, बल्कि जमीन पर उतरकर उनके हाथों में जाकर वह सुविधा दी जाती है, वह लाभ दिया जाता है, जिससे वह अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। यह वीडियो आपने देखा, आपने प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। सरकार के संबंध में अपनी राय देते हुए चलें, कार्यक्रम को शेयर करें, लाइक करें। आपका लाइक और शेयर हमारे साहस को बढ़ाएगा और हम बेबाक पत्रकारिता और भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।